मिड कैप कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में टोटल 26 फंड्स अवेलेबल हैं जिनके एवरेज रिटर्न्स 19.63% के हैं। मतलब कि इस प्रकार के फंड्स ने पास्ट में बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ये कंपनीज फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है जिनमें कि हाई रिस्क के साथ में हाई ग्रोथ की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट टाइम के टॉप 3 मिड कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा फंड बेस्ट है और कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों हमारे इस कंपैरिजन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडलविस मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड शामिल रहेंगे। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत इनकी बेसिक डिटेल से करते हैं। यदि फंड लॉन्च की बात की जाए तो मोतीलाल का फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, जबकि एडलविस और एचडीएफसी दोनों फंड 2007 में लॉन्च हुए थे। ये तीनों फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करते हैं। यदि फंड्स का लेटेस्ट एयूएम देखें तो मोतीलाल का 26,421 करोड़ रुपीज़ है, एडलविस का 8,666 करोड़ रुपीज़, वहीं पर एचडीएफसी का 77,967 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो यहाँ पर एचडीएफसी का एयूएम सबसे ज़्यादा है, वहीं पर एडलविस का सबसे कम है। यदि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.65% है, एडलविस का 0.38% है, वहीं पर एचडीएफसी का 0.76% है। तो यहाँ पर आपको एडलविस मिड कैप फंड सबसे सस्ता पड़ेगा, वहीं पर एचडीएफसी का सबसे महंगा। यदि एग्जिट लोड को देखें तो ये मोतीलाल और एचडीएफसी में 1 साल का है, जहाँ पर आपको रिडम्पशन पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वहीं पर एडलविस में मात्र 90 दिनों का है, जहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो मोतीलाल को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। एडलविस को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। वहीं पर बात करें एचडीएफसी की तो इसे 2007 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि ओवरऑल देखा जाए तो तीनों फंड्स में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी है, यानी कि इनके फंड मैनेजर लंबे समय से इनके साथ में बने हुए हैं। चलिए दोस्तों अब इन फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 10 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू मोतीलाल में 20,97,000 रुपीज़ की होती, एडलविस में 19,64,000 रुपीज़, वहीं पर एचडीएफसी में 18,36,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जहाँ पर मोतीलाल के रिटर्न्स बेस्ट है, वहीं पर एचडीएफसी के थर्ड है। यदि दूसरी ओर यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन तीनों फंड्स में लमसम किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मोतीलाल में 5,82,000 रुपीज़ होती, एडलविस में 5,53,000 रुपीज़, वहीं पर एचडीएफसी में 5,13,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर भी मोतीलाल के रिटर्न्स बेस्ट है, वहीं पर एचडीएफसी के थर्ड है। दोस्तों रिसेंट 1 मंथ में आपने देखा होगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में बहुत ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, बावजूद ये फंड इस कैटेगरी का बेस्ट फंड बना हुआ है। चलिए अब इन फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। मोतीलाल के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 19.20% के हैं, एडलविस के 18.49%, वहीं पर एचडीएफसी के 17.65% है। लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 29.17% है, एडलविस के 27.83% है, वहीं पर एचडीएफसी के 26.35% है। लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 30.14% है, एडलविस के 24.36% है, वहीं पर एचडीएफसी के 25.36% है। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 31.09% है, एडलविस के 23.30% है, वहीं पर एचडीएफसी के 15.71% है। यदि दोस्तों लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये तीनों के नेगेटिव में है, जहां पर मोतीलाल सबसे ज़्यादा गिरा है, वहीं पर एचडीएफसी का सबसे कम। तो देखा जाए तो इन तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में तो बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जिसमें कि लास्ट 10 ईयर्स में पूरी मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल का फंड बेस्ट रहा है, जबकि एडलविस मिड कैप 2nd पोजीशन पर है, वहीं पर एचडीएफसी 5वीं पोजीशन पर रहा है। साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन तीनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स का कंपैरिजन चार्ट भी देख सकते हैं,
जिसमें कि सबसे बेस्ट रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल के हैं। अब हम इन फंड्स को रिस्क रेशियोज के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि अल्फा देखें तो ये मोतीलाल का 13.18% है, एडेलविस का 4.68% है, वहीं पर एचडीएफसी का 6.41% है। अल्फा रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये मोतीलाल का बेस्ट है, जहाँ पर इसके आसपास में कोई भी फंड नहीं है। बीटा की बात करें तो ये मोतीलाल का 0.83 है, एडेलविस का 0.90 है, एचडीएफसी का 0.86 है। बीटा रेशो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर एडेलविस का फंड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल का फंड सबसे कम वॉलेटाइल है। यदि शार्प रेशो देखें तो ये मोतीलाल का 1.73 है, एडेलविस का 1.33 है, वहीं पर एचडीएफसी का 1.49 है। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो कैटेगरी में मोतीलाल की रैंक फर्स्ट है, वहीं पर एचडीएफसी की सेकंड है। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये मोतीलाल का 15.44 है, एडेलविस का 14.52 है, वहीं पर एचडीएफसी का 13.70 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो जो होता है वो फंड के हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न्स का फ्लक्चुएशन दिखाता है। तो यहाँ पर ये रेशियो तीनों फंड्स का बढ़िया है। यदि ओवरऑल देखा जाए तो तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मोतीलाल मिड कैप फंड एक लो बीटा फंड है, साथ में ये हाई अल्फा भी जनरेट कर रहा है, जबकि यहाँ पर सेकंड बेस्ट रिस्क रेशियोज एचडीएफसी के माने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स को पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो मोतीलाल में 26 स्टॉक्स मौजूद हैं, एडेलविस में 79, वहीं पर एचडीएफसी में 76 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो मोतीलाल में ये 64.70% है, एडेलविस में 28.56% है, वहीं पर एचडीएफसी में 32.52% है। तो यहाँ पर मोतीलाल का पोर्टफोलियो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, जबकि एडेलविस और एचडीएफसी के फंड काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड नज़र आ रहे हैं। यदि पीबी रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 7.71 है, एडेलविस का 5.90 है, वहीं पर एचडीएफसी का 3.52 है। पीई रेशियो की बात करें तो ये मोतीलाल का 69.32 है, एडेलविस का 39.75 है, वहीं पर एचडीएफसी का 25.08 है। तो दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल का वैल्यूएशन बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि एचडीएफसी का पोर्टफोलियो अभी काफ़ी अच्छे पीई पे ट्रेड कर रहा है। यदि टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये मोतीलाल का 146% है, एडेलविस का 43% है, वहीं पर एचडीएफसी का 17.48% है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर जो है वो एक साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितने चेंजेस करता है। तो यहाँ पर ये मोतीलाल का काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में लगभग 1.5 गुना चेंजेस कर देते हैं, जो कि देखा जाए तो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के हिसाब से ठीक नहीं माना जा सकता। हालांकि यदि फंड की स्ट्रेटजी ऐसी है कि वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में चेंजेस करके रिटर्न्स बना रहा है तो इसे जस्टिफाई भी किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर एडेलविस और एचडीएफसी के टर्नओवर रेशियो में कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि तीनों फंड्स की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये मोतीलाल की 9.20% है, एडेलविस की 3.12% है, वहीं पर एचडीएफसी की 9.50% है। तो यहाँ पर मोतीलाल और एचडीएफसी के फंड काफ़ी बड़े केस पे बैठे हुए हैं, यानी कि ये दोनों फंड्स अभी के वॉलेटाइल मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है, और जब इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये इस केस को भी डिप्लॉय कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर मोतीलाल ने मिड कैप स्टॉक्स के साथ साथ में लार्ज कैप स्टॉक्स में भी बड़ा एक्सपोजर बनाया हुआ है, जबकि एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। हालांकि यदि देखा जाए तो ये एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो मोतीलाल ने टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। एडेलविस ने कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। वहीं पर एचडीएफसी की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मोतीलाल ने टेक्नोलॉजी में मोर देन 20% का एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि थोड़ा रिस्की माना जा सकता है। हालांकि इसके अलावा इन तीनों फंड्स ने काफ़ी अच्छे से सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आपको तीनों फंड्स की स्टॉक होल्डिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही होगी।
हालांकि मोतीलाल के फंड में ओनली अभी के समय 26 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिससे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि रिस्क की मात्रा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मतलब कि इसके अभी के टॉप स्टॉक्स जो हैं जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट, पॉलीकैब, ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, जिससे कि लास्ट 1 मंथ में ये फंड भी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। हालांकि ऐसी हाई कॉन्सेंट्रेशन की रिस्क एचडीएफसी और एडल्विस में नज़र नहीं आती है। दोस्तों, यदि आप मोतीलाल ओसवाल का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं कि आखिर में ये फंड क्यों गिर रहा है, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो ये तीनों फंड्स ही बढ़िया हैं। हालांकि लास्ट 2-3 महीने में तीनों फंड्स की जमकर पिटाई हुई है, जिसमें कि कई इन्वेस्टर्स बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं। जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको किसी फंड को ओनली 2-3 महीनों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय ओवरऑल मार्केट नेगेटिव कंडीशन में है, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल का फंड हाई वैल्यूएशन और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन बावजूद इसके ये फंड अभी भी ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट चॉइस बन जाता है। दोस्तों, जब आपको हाई रिटर्न्स का बेनिफिट उठाना है तो आपको हाई रिस्क भी उठानी पड़ेगी। साथ ही मार्केट का सेंटिमेंट अभी नेगेटिव में है, सो हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में और ज़्यादा गिरावट नजर आए। सो यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखने पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपकी कॉस्ट एवरेज हो सके। बात रही इन तीनों फंड्स की, तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स मोतीलाल और एडल्विस को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जबकि थोड़े सेफ जाने वाले इन्वेस्टर्स एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।